हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आज मैं बना रही थी बैगन और आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने लिया था पाल वाला प्याज। और ये देखिए यहाँ पे जो गाजर है किसके रख दिए थे। नीतीश ने मुझे किसके दिए थे गाजर, क्योंकि उनको आज खाना था गाजर का हलवा। तो मैंने बोला गाजर का हलवा खाना है तो क्या गाजर भी किसके देने होंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन भी छिल के रखाया था, क्योंकि अदरक लहसुन की पेस्ट भी मुझे बनानी थी। और ये देखिए मेरी कुकर की विसल भी हो गई। और यहाँ पे कैंडी आ जाती है, प्राश दे देती हूँ मैं उनको खाने के लिए। तो प्राश खाती है तो पूरा मुंह वगैरह हाथ वगैरह भरा के आ जाती है। और फिर मुझे बोलती है कि वॉश करके दो, धो करके। तो इसलिए मैं उसके हाथ और मुंह जो है तो वो अच्छे से वॉश करके दे रही थी। और यहाँ पे हनी देखिए, ये भी अपना खुद के ही जा रहा है, यानी खुद ही जा रहा है। उसका भी वो भी आ गया था, क्योंकि उसने भी प्राश खाया था। दोनों भी अपने हाथ और मुँह काले करके आ गए थे। तो उनका मुँह और हाथ जो है मैं अच्छे से वॉश करके दूँगी। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ये देखिए फाइनली मेरा कुकर भी हो गया था। तो मैं इसको उठा के रख दूँगी और वहाँ पे मैं रख दूँगी जो अपना क्या बोलते हैं बड़ा सा जो बर्तन है। तो बड़े से बर्तन में, क्योंकि गाजर जो मैंने लिए थे हलवा बनाने के लिए तो 1 केजी गाजर थे। तो वो पूरा 1 केजी के गाजर पूरा नीतीश ने किस के रख दिए थे। मैं बेडरूम में थी, मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने गाजर किस के रख दिए थे करके। तो इसलिए देखिए इतने बड़े बर्तन में मुझे आज गाजर का हलवा बनाना पड़ा, क्योंकि उस साइज़ की ना कढ़ाई में आता वो गाजर का हलवा, ना क्या बोलते उतना बड़ा मेरे यहाँ था नहीं। तो मुझे इसी में बनाना पड़ा। और ये देखिए मैं आज किसमें गाजर का हलवा बना रही। एक्चुअली लोग तो वैसे तो कुकर में या कढ़ाई में या इसमें उसमें बनाते हैं, तो मुझे इसमें बनाना पड़ा, जिसमें बिरयानी बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो जाती है। बैगन और आलू की मैं यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। और एक साइड मैंने वो चढ़ा दिया, जो बड़ा सा भगोना है जो मेरा रहता है, हाँ, जिसमें बिरयानी या तो वो जो वेज पुलाव वगैरह है तो मैं उसी में बनाती हूँ। तो मैंने उसको साइड में गर्म करने, क्योंकि वो इतना मोटा है तो उसको थोड़ा गर्म होने में भी टाइम लगता है। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया घर पे बनाया हुआ घी। तो ये जो घी है ये मैंने घर पे बनाया था, तो वो डाल दूँगी। और ये रहे जो किसे हुए गाजर है तो उसको भी मैं डाल दूँगी इसमें। मेरा जो भगोना है वो भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसलिए मैंने उसमें घी वगैरह डाल दिया था। और एक साइड में मेरी जो है वो सब्ज़ी पक रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने गाजर भी, यानी गाजर का हलवा बना रही थी एक साइड। और हाँ, ये होने के बाद फिर एक साइड मेरा गाजर का हलवा हो जाएगा और दूसरी साइड सब्जी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुकर जो है उसको खोल लेते हैं, लेकिन ये कुकर थोड़ा सा टाइट हो गया था मेरा। तो इसलिए थोड़ा सा उसको उसकी जो एयर है तो उसको रिलीज़ होने देंगे। और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे मैंने रखा था कुकर में दाल और चावल। तो दाल चावल का कुकर मेरा हो गया, दोनों एक ही साथ बन जाते हैं, इसलिए मैं कुकर में लगा देती हूँ दाल चावल, क्योंकि ये बच्चों को भी चाहिए रहती है दाल, तो इसीलिए। और ये देखिए तो मेरा तो क्या बोलते दाल वगैरह फ्राई करने से पहले मैं जो चावल है तो ये देखिए दोनों कटोरे में मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हनी कैंडी के लिए मैं कटोरे में ही उनको देती हूँ, क्योंकि कटोरे में ईजी रहता है खिलाना। ताट में कैसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गिरता है, इसलिए अगर कटोरे में दे दूँ तो वो नहीं गिरता है उतना। तो इसलिए मैं कटोरे में चावल जो है ठंडा करने के लिए निकाल के रख रही हूँ। तो जब तक मेरा चावल वगैरह सब ये ठंडा हो जाता है तो तब तक के लिए देखिए मैं यहाँ पे जो, और ये देखिए जो मैंने कुकर से दाल निकाली वो देखिए अच्छे से पक गई है। और उसमें मैं हल्दी और जो नमक है उसको डाल के अच्छे से इसको घोट लूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी। फिर उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, उसको थोड़ा सा मैं दाल को गर्म कर लूँगी और फिर बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद जो गाजर का हलवा हमने गैस पे रखा था उसमें डाल दूँगी। ये मैंने पूरा क्रश करके डाल दिए थे काजू और क्या बोलते हैं उसको, और बादाम। तो आप लोग किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं किशमिश नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद वगैरह नहीं है, इसलिए तो मैं किशमिश नहीं डालती हूँ। लेकिन हाँ, काजू बादाम डालती हूँ क्योंकि उनको पसंद है, इसलिए। तो मैं देखिए इसमें से काजू बादाम डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी। फिर उसके बाद मैं उसमें जो शुगर है, चीनी, तो उसको ऐड कर लूँगी। तो चीनी को डाल दूँगी। और चीनी भी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं, तो इसलिए थोड़ी चीनी डाली है मैंने यहाँ पे। आप अपने टेस्ट अनुसार चीनी डाल सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाला था, तो ये मेरे यहाँ पे रेडीमेड वाला ही पाउडर लाया था, तो वही मैंने डाला था। ये अमेज़ोन से लिया था मैंने, जो इलायची पाउडर है, तो मैंने उसको डाल दिया था उसमें इलायची पाउडर। उसको देखिए थोड़ा सा और उसको होने दूँगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी हो गई, तो मैं ऊपर से उसको गार्निश कर दूँगी धनिया पत्ती से। तो इस तरह से मैंने अपनी जो सब्ज़ी है, तो मेरी भी सब्ज़ी भी हो गई है यहाँ पे, जो मैंने फ्राई की थी।
उसके बाद मैं यहाँ पे तवा रख दूँगी और रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से। और जो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा है, तो इसमें थोड़ा-सा मैं दूध ऐड कर लूँगी। मैं दूध ऊपर से ऐड करती हूँ थोड़ा वो पकने के बाद, नहीं तो वो दूध वगैरह सब एक ही साथ मिला लिया तो जो गाजर का पानी हो फिर जल्दी से अच्छे से सूखता नहीं है, इसीलिए मैं लास्ट में दूध ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोन मिल्क लिया था जो क्रीम वाला आता है, तो वो मेरे यहाँ पे था और वो भी सील यानी उसका जो सील था तो वो यानी फोड़ा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने उसको यूज़ कर लिया टोन मिल्क को ही। मैंने इसमें टोन मिल्क ऐड कर दिया था, जो क्रीम वाला मिल्क है वो। और इसके बाद देखिए मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और उसके थोड़ा सा और पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो मेरी रोटियाँ है वो सब बेल के वगैरह, ज़्यादा तो रोटियाँ नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि हनी कैंडी तो आज दाल चावल ही खाने वाले थे। और हाँ, मैं भी थी तो मैं गाजर का हलवा वगैरह मैं भी दाल चावल खाने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ जो रोटियाँ खाली तीन रोटी बना रही थी, वो भी नितेश के लिए बना रही थी। तो उनको चाहिए भाई कुछ भी हो जाए, उनको रोटियाँ चाहिए, बिना रोटी का उनका नहीं होता है, तो इसलिए उनके लिए तो मुझे रोटियाँ बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद है ये मेरा काउंटर टॉप, मेरी रोटियां वगैरह हो जाती है तो मैं काउंटर टॉप और जो मेरा गैस है तो उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मेरा काउंटर टॉप जो है वो क्लीन हो जाता है। और चलिए चलते हैं मेरे बच्चों के पास, क्योंकि वो खाने से नहीं रहे तो मुझे उनको खिला के देना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं दोनों को बिठा दी है, इस तरह से मैं इनको हर रोज़ सोफे पे बिठाती हूँ इस तरह से। और ये देखिए मेरी कैंडी के रिएक्शन, वो ऐसे कर रही थी कि बस पूछो मत, वो तो इतनी ड्रामा क्वीन है कि बस बाबरे बाबरे। और ये देखिए मैं इनको ऐसे खिलाते जा रही, एक बाइट उसके मुँह में, दूसरा बाइट उसके मुँह में, फिर उसका हो गया तो उसके मुँह में। और ये देखिए ये पता नहीं ये क्या ही करे जाए, तो इसका उसे ही पता है। तो इस तरह से मैं दोनों को भी खिला दूँगी। फिर ये खिलाने के वगैरह बाद फिर इनको जो है फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। और जो हमारा गाजर का हलवा है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको जो गाजर का हलवा जो हमने बनाया था। तो ये देखिए ये गाजर का हलवा है जिसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और फाइनली हमारा गाजर का हलवा खाने के लिए भी रेडी है अच्छे से। और मेरा हनी देख के तो वो इतना खुश हो जा रहा था, उसको पसंद आ गया था गाजर का हलवा, तो वो भी बोल रहा था कि मुझे चाहिए करके। तो वो मेरे किचन के आजू बाजू मेरे आगे पीछे घूम रहा था। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसको, और इतना अच्छा भी दिख रहा है, जितना अच्छा था वो खाने में भी अच्छा था। तो ये रहा मेरा गाजर का हलवा जो मैंने आज बनाया था। और फिर आ जाते हैं हनी का जो स्कूल का होमवर्क है, तो वो कर लेंगे उसका स्कूल का होमवर्क, क्योंकि उसके स्कूल के होमवर्क में काफ़ी पेंडिंग होमवर्क था उसका, तो इसीलिए। और जो कल है तो उसको कल 2 कॉपी लेके जाना है, 2 बुक्स लेके जाना है, तो इसलिए मुझे लगा कि 2 यानी हर रोज़ कैसे एक बुक्स मंगाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो कल कर लूँगी इसलिए, लेकिन वो एक पेंडिंग था तो इसलिए उसका होमवर्क भी आज कुछ ज़्यादा ही था। तो इस तरह से हम 2 लोग उसका जो होमवर्क है मैं उसको हेल्प करती हूँ होमवर्क कराने में, यानी उसको बताती है कि ऐसा ऐसा करना है। और ये देखिए हरे पैज वाले जो पैज है, पाल वाले पैज, तो वो आज मार्केट से लाए थे नितेश, 2 दिन हो गए थे। मैंने इसको धो के सुखा के रख दिया था, तो ये देखिए अच्छे से धो के सूख गए अच्छे से। तो इसको मैं ऐसे जोड़ लूँगी और इसको कट करके रख दूँगी एक एयर पैक डब्बे में। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। मुझे बहुत पसंद है ये वाले पैच। और ये वाले पैच जब मार्केट में आते हैं तो बस मैं ज़्यादा तो इसी का यूज़ करती हूँ, दूसरे पैच तो नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सब्ज़ी बनाने में या चिला वगैरह बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और सब्ज़ी में भी डालती हूँ, और वैसे भी कभी कभी इसकी भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से बारीक कट करके एक एयर पैक डब्बे में रख दूँगी। और हाँ, मेरा चॉपिंग बोर्ड टूट गया है, तो थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पता नहीं वो कब आएगा, ऑनलाइन आएगा या मार्केट से, जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो लेके आ जाऊँगी। लेकिन मुझे तो लग रहा है मेरा मार्केट तो जाना नहीं होगा, मुझे ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही करूँगी, तो ऑनलाइन ही उसको लेके आ जाऊँगी, ख़रीद लूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटा हो रहा है, सब नीचे गिर जाता है जब भी कट करूँ सब्जी वगैरह। तो इसलिए देखिए किस तरह से पूरा नीचे आ रहा है, वो नीचे गिर गया। और ये देखिए ये स्टील के बर्तन में मैं उसको रख दूँगी जो एयर पैक है यानी एयर टाइट है। तो इसमें मैं इस तरह से पैच सारे कट करके उसमें रख दूँगी। इस तरह से रखने से क्या होता है ना, जैसे हम लोग अच्छे से धो के उसको थोड़ा सा सुखा के ऐसे कट करके ऐसे अगर पैच रख देते हैं तो ना वो सड़ता है ना कुछ होता है, अच्छे से रहता है, बहुत ज़्यादा दिन रहता है, 10-15 दिन तो आराम से रहता है, 15 दिन तो आराम से रहता है, मेरे यहाँ तो रहता ही है, 10-15 दिन तो आराम से ही रहता है।
और हाँ, किसी में भी जैसे तुरंत निकाल लो और तुरंत डाल दो, ये भी हो जाता है क्योंकि वो कट करके रहता है इसीलिए। इसलिए सब मैं कट करके रखती हूँ, यानी जल्दी से फटाक से निकाला और फटाक से सब्जी वगैरह में डाल दिया, तो इसीलिए। तो इस तरह से मैं सारे प्याज को कट कर लूँगी। तो ये थे, तो ये 2 जोड़ी लेके आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा लेके आ गए थे 2 जोड़ी, तो बहुत ज़्यादा प्याज थे। तो ये तो मुझे आराम से 10-15 दिन तो चल ही जाते हैं, 10 दिन तो कहीं नहीं गए। अगर डेली अगर किसी में अगर मैं डालूँ तो 10 दिन चलते हैं, अगर डेली नहीं डालूँ तो 15 दिन लगते हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्याज कट करके मैं उसको रख दूँगी फ्रिज में। और आपको बर्तन भी दिख रहे होंगे मेरे बेसिंग में, तो आंटी के लिए कल सुबह आ जाएंगे आंटी, तो उनके लिए। और ये देखिए इतना हरा हरा फ्रेश धनिया। आजकल ठंडी के दिन है, तो ठंडी के दिन में तो बाप रे इतनी सारी सब्जियां, हरी सब्जियां, सब सब्जियां आपको मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी सब्जियां मिल जाते हैं। तो बस जितनी भी मिलती है सब लेके आइए और अच्छे से खाइए, ताकि उसमें से आपको विटामिन, वैसे तो क्या बोलते हैं समर में वगैरह तो ये सारी सब्जियाँ नहीं मिलती है, तो इसलिए ठंड में मिलती है, तो सब तभी ला के खाइए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे ही कीजिए। तो मैं जैसे जितनी भी है तो हरी सब्जियां मैं लाती हूँ ठंडी में, जब भी मार्केट में आता है, और सीजनेबल भी रहता है, तो इसीलिए मैं उसको ला के खाती हूँ। आप भी खाइए। इस तरह से मैं सारी धनिया की पत्ती तोड़ लूँगी, इसको भी अच्छे से तोड़, यानी इसका जितना भी ऐसे पीला वगैरह जो भी जितनी भी पत्ती है तो वो सारी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ये भी धनिया जैसे मेरा आराम से 10 दिन 15 दिन आराम से निकल जाता है, ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता, जैसे कि वैसे फ्रेश रहता है। इसको भी मैं इस तरह से अच्छे से तोड़ के एयर पैक डब्बे में रख दूँगी। तो धनिया तो हमेशा मेरे यहाँ ज़्यादा ही आता है, क्योंकि मैं पेस्ट में अदरक लहसुन के पेस्ट में वगैरह डालती हूँ, या कुछ भी वैसे भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए क्योंकि डेली नाश्ते में वगैरह और सब्जी में वगैरह लगता ही है, तो इसीलिए। तो इसलिए मेरे घर पे थोड़ा हरा जो धनिया है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हो हरा धनिया, यानी हर एक चीज़ में डालती हूँ मैं। हरे धनिया के बिना मेरा तो नहीं होता, आप लोगों का होता है क्या नहीं होता नहीं पता। अगर क्या यानी आपको कैसे पसंद है, यानी हरा धनिया जैसे आपको पसंद है हर एक चीज़ में डालना, मुझे तो पसंद है बाबा। तो हाँ, तो मेरे बच्चे भी सो गए हैं। जब मेरे बच्चे सोए थे तब मैं जाके किचन में आके ये हरा धनिया वगैरह तोड़ रही थी। और हाँ चलो, मेरा हरा धनिया भी तोड़ के हो जाता है, तो मैं भी सोने चली जाती हूँ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।